कुरुक्षेत्र का अंतिम युद्ध। अर्जुन का सामना कर्ण से। हर तरफ तनाव छाया हुआ था, लेकिन युद्ध के शोर के बीच एक सवाल गूंज रहा था। महादेव किसके साथ थे? इस महायुद्ध में उनकी भूमिका एक रहस्य बनी रही, क्योंकि महादेव जो संहार के देवता हैं, वो सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि नियति के निर्माता थे। हवा में खून और मौत की दुर्गंध थी। कुरुक्षेत्र का रणभूमि योद्धाओं के रोने की आवाज से गूंज रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। हस्तिनापुर का भाग्य दांव पर लगा था। एक तरफ थे पांडव राजकुमार अर्जुन, धार्मिकता के प्रतीक। दूसरी तरफ थे कर्ण, वीर योद्धा, दुर्भाग्य में लिपटे हुए। दुनिया देख रही थी, यह जानते हुए कि यह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महादेव विनाश के देवता, परम रक्षक भी हैं। वे अपनी निष्पक्षता, सांसारिक मामलों से अलगाव के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह अपने भक्तों से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रार्थनाओं का अटूट निष्ठा के साथ जवाब देते हैं। उनकी उपस्थिति गरजते बादलों में, तूफान के प्रकोप में महसूस होती है। वह विरोधाभास के अवतार हैं, एक ऐसे देवता जो सहजता से सृजन और विनाश के बीच नृत्य करते हैं। कर्ण महाभारत का दुखद नायक, सूर्य देव का भक्त था। फिर भी वह महादेव के आशीर्वाद के लिए तरसता था। जन्म से ही परित्यक्त, कर्ण स्वीकृति और पहचान चाहता था। महादेव ने कर्ण की अटूट भक्ति को पहचाना और उसे अजेय वासवी शक्ति प्रदान की। इस दिव्य वरदान ने कर्ण को एक दुर्जेय योद्धा के रूप में स्थान दिया। अर्जुन वीर धनुर्धर महादेव का शिष्य था। उसने वर्षों की तपस्या और अटूट एकाग्रता से उनकी कृपा अर्जित की थी। अर्जुन को दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र, जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, प्रदान किया गया था। इस कृत्य ने अर्जुन को अद्वितीय पराक्रम के योद्धा के रूप में स्थापित किया। यह सवाल भी उठा, क्या महादेव अपने शिष्य के पक्ष में नियति का पलड़ा भारी कर रहे थे? दो योद्धा, दोनों महादेव द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, एक ऐसे युद्ध के कगार पर खड़े थे जो एक राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। सवाल बना रहा, महादेव वास्तव में किसके साथ थे? क्या वह परित्यक्त पुत्र कर्ण के साथ थे या धर्मी योद्धा अर्जुन के साथ? उन्हें केवल पक्ष चुनने वाले के रूप में देखना उनके वास्तविक स्वरूप को न समझ पाना होगा। एक बहरेपन की टक्कर के साथ चरमोत्कर्ष आ गया। कृष्ण द्वारा निर्देशित अर्जुन का सामना अपने दिव्य अस्त्र से लैस कर्ण से हुआ, और उस युद्ध के बीच में महादेव की निष्ठा के बारे में सच्चाई सामने आई। वह किसी के पक्ष में नहीं थे, वह धर्म के, धार्मिकता के पक्ष में थे। उनका आशीर्वाद ब्रह्मांडीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित था। महाभारत केवल देवी देवताओं और राजाओं की कहानी नहीं है। यह हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है, कर्म की शक्ति का प्रमाण है। महादेव की भूमिका एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती है। हमारी नियति हमारे कर्मों के परिणामों से आकार लेती है। महादेव ने सुनिश्चित किया कि न्याय का पलड़ा धार्मिकता के पक्ष में रहे। जैसे जैसे हम इस महाकाव्य गाथा में उतरते हैं, हम अपने ही प्रतिबिंबों का सामना करते हैं। क्या हम कर्ण की तरह हैं, अपनी वफादारी से बंधे हुए हैं, या अर्जुन की तरह धार्मिकता के लिए प्रयासरत हैं? महाभारत हमें सिखाती है कि हमारे पास अपने कार्यों के माध्यम से अपनी नियति को आकार देने की शक्ति है। आइए हम सत्य, करुणा और अटूट धर्म द्वारा निर्देशित स्वयं के सर्वोत्तम संस्करण बनने का प्रयास